हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ये दोनों गैसें आपस में मिलती है और सूर्य की किरणें या फिर एक निश्चित टेम्परेचर जब उनको मिलता है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। आप सब लोगों ने सुना है एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल के ऊपर, अर्थात हरे पत्ते जो होते हैं पेड़ पौधों के, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, ये आप देख पा रहे हैं, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उसके साथ उसके बीच में जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और ऑक्सीजन को वो अपने आप में ग्रहण कर लेता है, कार्बन को अपने आप में ग्रहण करके अपना आहार बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसी एक दूसरी प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। उसमें गैसें अलग अलग मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, एक पूरा क्रम चलता है। और उसके परिणाम स्वरूप यह सामने बातें आई कि जो हानिकारक गैसें हैं, जो पोल्यूटेंट गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग पूरी दुनिया में प्रति वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत गैसें हैं वह है SOx, NOx, CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विशेष करके इसके अंदर होती है और वह गैसें यज्ञ करने पर यह जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। अपने आप में सबसे बड़ी और विशेष बात है। और इन बातों को सामान्य लोग नहीं, नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, उन्होंने भी इन बातों को रिसर्च करके और भारत की कुछ संस्थानों के साथ मिलकर के जो काम किया उसको सामने रखते हुए भी बताया। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी इन बातों को विशेष रूप से बताया कि इस प्रकार से करने पर इस यज्ञ से जो ये फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है उससे विशेष करके ये लाभ प्राप्त होते हैं कि वायु प्रदूषण ठीक होता है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसकी भरमार है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसको विशेष रूप से सूचि जीव अग्नि सहस्त्र आरंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि है वो हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं और इस वायुमंडल का शोधन करने वाले होते हैं, वायुमंडल को पवित्र करने वाले, वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व है, विजातीय तत्व है, उसको दूर करने वाली होती हैं। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी विशेष करके इस प्रकार की बातें जो होती हैं उसको बताया। और ये जैसे मैंने आपको विषग्न धूप की कुछ हवन सामग्रियां बताई, इस सुश्रुत संहिता के अंदर भी इन बातों को विशेष रूप से बताएं। कुछ विशेष जड़ी बूटियों से हम हवन करें, कुछ विशेष जड़ी बूटियों से हम धूम्र करें तो इससे वायुमंडल ठीक हो जाता है और संतुलित होता है। तो इसलिए आप इसका भी विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आज के इस वायु प्रदूषण के युग में वायु प्रदूषण से बचने के लिए यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष उपाय है और उसको करने पर हमें विशेष विशेष लाभ होता है। पहला, जो गैस बनी उससे वायु प्रदूषण ठीक होना एक प्रथम लाभ है। दूसरा, इस से जो गैसें निकली उसको जब हमने एनालाइज किया तो उस एनालाइज करने पर उसके अंदर कई कई सारे प्रकार के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट विशेष करके हमें अलग अलग बीमारियों को जो ठीक करने के लिए अलग अलग रूपों में हम ठोस रूप में लेते हैं। दवाई खाते हैं तो हम ठोस रूप में लेते हैं, लेकिन यज्ञ करते हैं तो उसमें हमने वही के वही कंपोनेंट गैस फॉर्म में प्राप्त होते हैं और उन कंपोनेंट्स को लेने पर हमने बीमारियां भी ठीक होते हुए देखी। लेबोरेटरी वर्क से भी हमने वो काम किया है और उन तत्वों को खोज करके भी हमने वो किया है। और इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में सबसे पहले ये बातें सर्च तो हमारे ऋषि मुनि लोग करके गए थे, शास्त्रों में पहले से ही दिया हुआ है। आज हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा उसको इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं।
तो इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उससे जो निकलने वाले यह धूम्र है, धुआं है, वह जहरीला धुआं नहीं अपितु मेडिकेटेड धुआं है, मेडिकेटेड एयर है। और उस मेडिकेटेड एयर को जब हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम करते हुए हम लेते हैं, तो उसका हमें विशेष विशेष लाभ होता है। एक नॉर्मल वायुमंडल है, वो एक मेडिकेटेड वायुमंडल है। उस मेडिकेटेड एयर में योगाभ्यास करने पर विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि जो प्राणायाम का पूरा अभ्यास है, व्यायाम का पूरा अभ्यास है, वो भी आप रोगानुसार योग जो करते हैं, वो पहले रोगानुसार यज्ञ और धुनि करके उसमें करते हैं, तो अद्भुत और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो यह हमारी चिकित्सा करने वाला होता है। और देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हम लेते हैं आहार के माध्यम से। और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में। एक होता है ठोस, जो रोटी, दावल, चाल आदि। दूसरा होता है द्रव रूप में, दूध, जूस आदि, पानी आदि। और तीसरा होता है गैस रूप में, जिसकी हम वायु लेते हैं। अब देखिए, इन 3 रूपों में जो हम आहार लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसमें सबसे ज्यादा हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? आप 24 घंटों को ही देखिए, 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? ठोस रूप आहार कितनी बार लेते हैं? रोटी, चाल, दावल 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन पानी उससे ज्यादा, थोड़ा सा 5 बार, 10 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन वायु रूप आहार जो हम ले रहे हैं, वो 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? हम गिन भी नहीं सकते। एनी टाइम 24 घंटे खाते, पीते, उठते, बैठते, यहां तक कि हम सो जाते हैं, तब भी यह वायु रूप आहार हम निरंतरता के साथ ले रहे हैं। और ये जो सबसे ज्यादा जो हमारा आहार होता है, वो वायु रूप आहार होता है। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कोई आहार हमारा है तो वह भी वायु रूप। आप ठोस रूप आहार, रोटी, दावल, चावल आदि छोड़ दे, तब भी आप 2 से 3 महीने तक आप जीवित रह सकते हैं। आप पानी, दूध, जूस आदि छोड़ दे, तब भी आप 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन आप वायु रूप आहार को आप छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे सीधा वह वायु प्रभावित होता है, वह वायु का शोधन होता है। जैसे मैंने कहा ना, वायु प्रदूषण ठीक होता है, दूर होता है, वायु का शोधन होता है। वायु के अंदर जो विजातीय तत्व है, विजातीय केमिकल्स है, विजातीय जो पैथोजेंस आदि है, वो दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और दूसरा, उसके अंदर मेडिसिनल गुण ऐड हो जाते हैं, मेडिकेटेड एयर तैयार होता है। और जीवनीय शक्ति का उस वायु के अंदर संचार होता है। और उस वायु में जब हम रहते हैं, उस वायु के अंदर जब हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, उस वायु के अंदर जब हम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलना फिरना सारी चीजें करते हैं, तो वह मेडिकेटेड एयर हमारे अंदर 24 घंटा जा रही है। और उसमें भी जब हम योगाभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम, प्राणायाम आदि हम करते हैं, तो वह विशेष रूप से हमारे भीतर जाती है। और विशेष रूप से जब हमारे भीतर जाती है, तो उसका अपने आप में और विशेष लाभ प्राप्त होता है। और जो हम चिकित्सा के लिए यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, और उसमें यदि रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योग कर दिया, तो कोई दुनिया की ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, उससे निजात नहीं पा सकते। ऐसे कोई भी वो नहीं है। इसलिए आप यज्ञ और योगाभ्यास, इसलिए ये जो मेडिकेटेड एयर है, उसको लेकर के हमारी चिकित्सा होती है। ये दूसरा महत्वपूर्ण, पहला तो वायु प्रदूषण ठीक होना, ये प्रथम लाभ है। दूसरा, बीमारी ठीक होना अपने आप में एक दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। तो ये 2 चीजें मैंने कहा ना, यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, उससे जो धूम्र होता है, उससे जो चीजें बनती हैं, उससे 3 लाभ होते हैं गैस बनने पर। सबसे पहला, वायु प्रदूषण का ठीक होना। दूसरा, हमारी चिकित्सा होना। और तीसरा, यह जो एयर है, वायु है, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की कुछ विशेष गैसें होती हैं। वह जो गैसें होती है, वो उसके अंदर जबरदस्त माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है। और आपको देख करके हर्ष होगा, यह रिसर्च पेपर है हमारे पास। ये
जो ये विषग्न धूप मैंने वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए बताया, उसका साथ में हमने माइक्रोबायल एक्टिविटी भी देखा। और इस रिसर्च पेपर के अंदर ये बातें सामने, ये सारे देखो, आप देख पा रहे हैं जो कंपोनेंट्स इसके विशेष हैं, जो कलर में हमने दिए हैं और पूरे स्ट्रक्चर के साथ दिए हैं। यह जो कंपोनेंट्स हैं वह विशेष रूप से इस यज्ञीय धूम्र के अंदर पाए जाते हैं, जो जबरदस्त माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले होते हैं, अर्थात जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उसको नष्ट करने वाले, उनको दूर करने वाले होते हैं। और हमने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस आदि को दे करके भी हमने करके देखा और उसको पूरी तरह से किल करते हैं, नष्ट करते हैं, अर्थात माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमें बचाते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मर जाते हैं, और उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं वो भी इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर वह नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और उसके हमने अलग अलग यह परीक्षण करके, अनुसंधान करके भी यह सिद्ध किया है और प्रैक्टिकली भी परीक्षण किए हैं। और उसके साथ साथ हमने शास्त्रों का जो मेंशन है उसका भी, और सारे हमने उसके अंदर केमिकल एनालाइज से लेकर के अलग अलग चीजें भी करके हमने देखा है। और आपको जानकर के ये भी हर्ष होगा कि आज पूरी दुनिया में पहली बार इतना डीप लेवल का यज्ञ के ऊपर इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और ये तो माइक्रोबायल एक्टिविटी में, मैंने फंगस और बैक्टीरिया के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज हम कोरोना वायरस को लेकर के भी यज्ञ चिकित्सा से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़े रूप में आज कार्य चल रहा है। और बहुत कम समय में ही आप सब लोगों को सामने उसके रिजल्ट हम रखेंगे। अभी बहुत बड़ी मात्रा में उसके ऊपर कार्य चल रहा है, तो बहुत कम समय में ही वो चीजें भी सामने आएगी कि यज्ञ के अंदर कौन कौन से द्रव्य विशेष करके डालने पर हम सीधा सीधा कोरोना का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोरोना को दूर कर सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, गाय का घी, मस्टर्ड, सरसों, पीली सरसों मिल जाए तो, और अच्छा, वरना फिर कोई भी सरसों या उसका तेल, उसके साथ साथ मिश्री है, नारियल है, काले तिल है, वच है, इनका प्रयोग आप विशेष इस कोरोना काल में करें और उसकी धुनी करें, क्योंकि इसके अंदर सबसे जबरदस्त माइक्रोबायल एक्टिविटी पाई गई है। और उसी के ऊपर हम परीक्षण भी आगे कर रहे हैं और वो भी चीजें अभी सामने आ जाएगी। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार की जो बीमारी होती है, इसको कहते हैं, एक आयुर्वेद का ग्रंथों के अंदर जनपद उद्वंसोध्याय, जिसमें पूरे के पूरे जनपद के जनपद उखड़ जाते हैं, अर्थात एक साथ लाशों का अंबार लग जाता है। ऐसी बीमारियां होती है कि पूरे के पूरे जनपद गायब हो जाते हैं। ऐसी जब बीमारियां होती है, फैलती है, तो उस समय भी यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए, और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के बाद इस प्रकार से गाय का घी आदि कुछ विशेष जड़ी बूटियों से धूम्र करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेदों में बताए। तो आप भी अभी वर्तमान की इस महामारी से बचने के लिए इस प्रकार की अपनी जो प्राचीन विद्याएं हैं उसको आप अपनाएं और धूम्र आदि करें और उसका आप विशेष लाभ उठाएं। तो मैं बता रहा था, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के जो लाभ है, उसमें जो गैस बनती है उस गैस का मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ बताया। पहला, माइक्रोबायोलॉजिकल दूर होना, केमिकल प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण दूर होना, और तीसरा, इस गैस के अंदर मेडिसिनल गुण होते हैं, उससे हमारी चिकित्सा होना। ये जो गैसें बनी उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। इसी प्रकार से यह जो यज्ञ करते हैं उसके अंदर जो ये पार्टिकल बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो कि आप कमरा बंद है और सूर्य की किरण कहीं से आ रही हो या टॉर्च हम जलाएं, बत्ती हम जलाएं, तो उसका जो बीम होता है उस बीम के अंदर छोटे छोटे तैरते हुए बहुत सारे कण हम देखते हैं। तो ऐसे कण जब हम जड़ी बूटी और गाय का घी आदि जलाते हैं तो उससे भी ये छोटे छोटे महीन कण विशेष बनते हैं। यह जो कण बनते हैं उस कणों का जो प्रभाव है उसमें भी 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है, आज वर्तमान में एक सबसे ज्यादा पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही, वह है रेडिएशन। चाहे वह मोबाइल टावर्स हो, मोबाइल रेडिएशन हो, या इलेक्ट्रिसिटी। आज हम जिस घर में रहते हैं उसमें केबल बिछे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए, एलईडी लाइट्स लगे हुए, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी से लेकर ना जाने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, और आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन को छोड़ती हैं और इस रेडिएशन के जाल के बीच में हम जी रहे हैं, और उसके कारण से हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, और इतना ही नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और यहां तक कि मोटो न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी तक, जो ऑटो इम्यून डिजीज कहा गया, जो
बहुत भयंकर खतरनाक बीमारियां हैं और कैंसर जैसे रोग भी इस रेडिएशन के कारण हो रहे हैं आज। और छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां आदि गायब हो रहे हैं, पंछी इस धरती पर जी नहीं पा रहे उस रेडिएशन के कारण। और इसके बीच में आज अनेकों परीक्षण, अनेकों चीजें की जाती है, वो भी आज कहीं ऐसा सक्सेस नहीं है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे जो पार्टिकल बने, इसके बाद हमने जो धूम्र किया उसके पार्टिकल बने, वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, तो वायुमंडल में आने से वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन है वो दूर होता है, नष्ट होता है, समाप्त हो जाता है। डॉक्टर वाई के विजय जी राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर कई सारे कार्य किए और उन कार्यों को करते हुए उन्होंने विशेष रूप से बताया। और इसी प्रकार से डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में उन्होंने भी कई सारे इस प्रकार के परीक्षण करके और उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ करने पर, हवन करने पर उसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं उससे दूर हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात है। तो आप सभी लोग इस रेडिएशन से बचने के लिए भी इसका प्रयोग यज्ञ का अवश्य करें। और यज्ञ करके उसके बाद यह धुनी आदि करते हैं उसको भी आप अवश्य करें। और सभी लोग प्राणायाम करते हुए सुनेंगे, खाली सुनना नहीं, सभी लोग प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम भ्रात्रिका आदि जो पूज्य स्वामी जी करा रहे हैं, आप सब लोग साथ साथ में करेंगे। तो मैं बता रहा था कि यज्ञ करने पर जो रेडिएशन है वो भी समाप्त होता है, दूर होता है। ये अपने आप में सबसे बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है और आज पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है और कोई समाधान नहीं है उसका। और उसके सामने यह एक यज्ञ की ज्योति से हम इस वैश्विक समस्या को मात दे सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये पहला पार्टिकल जो निकले उसका पहला लाभ है। दूसरा लाभ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दो प्रकार के कण धन आवेशित और ऋण आवेशित इस वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। और जहां यज्ञ होता है वहां ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 पाए जाते हैं, अर्थात उतने जो घने जंगल के अंदर होते हैं। और उन पार्टिकलों के अंदर रहने से ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, और कोई रोग हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है, और नहीं रोग है तो कभी रोग ही नहीं होता है अल्कलाइन बॉडी होने के कारण। और वो कार्य भी इसके माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। तो ये पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ है। और तीसरा लाभ होता है कि ये जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो पार्टिकल होते हैं और मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। और इसके अंदर जो हम गाय का घृत और अलग अलग जड़ी बूटियां साथ में डालते हैं, उसके जो एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं वो भी उसके साथ चिपके हुए होते हैं। और यह पार्टिकल हमारे श्वास के माध्यम में 2.5 से 10 तक के पार्टिकल होते हैं, हमारे नासिका से लेकर के हमारे फेफड़ों तक रुक जाते हैं। लेकिन 2.5 से भी जो नैनो कण होते हैं, वह नैनो कण हमारे श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक, और फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में घुल जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, आज हमने रुड़की आईआईटी के साथ मिलकर के पीआरआई संस्थान के माध्यम से जो काम किया है उसमें यह बातें सामने आई कि यज्ञ करने पर जो पार्टिकल बनते हैं वो नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं, और वो नैनो स्केल पार्टिकल को हम इनहेल करते हैं और वो मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं, और उसको हम लेते हैं तो उसका भी चिकित्सा की अद्भुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि इससे जो पार्टिकल कण बनते हैं उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। और नैनो पार्टिकल होते हैं वो अपने आप में बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं, उससे विशेष रूप से हमारी चिकित्सा होती है। तो यह जो यज्ञ करते हैं उससे जो पार्टिकल बनते हैं उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। उसके 3 महत्वपूर्ण लाभ बताएं। पहला, रेडिएशन का दूर होना। दूसरा, उसके साथ साथ जो मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं उसको हम लेते हैं। और 2 प्रकार के कण, धन आवेशित, ऋण आवेशित, और उसके ब्लड सीरोटिन की मात्रा मेंटेन होना, और उससे अल्कलाइन बॉडी बनना ऋण आवेशित कणों से, और उसका लाभ। तो ये पार्टिकल के भी तन, जैसे गैस बनी तो उसके 3 महत्वपूर्ण विषय और भी लाभ हो सकते हैं। ये जो सामने आए हुए महत्वपूर्ण 3 लाभ मैं केवल बता रहा हूँ, जो कि वेदों में तो कहा, श्रुति जीवो अग्नि सहस्र आरंभ, या पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि है वह हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती है, उसको भी हम प्राप्त करते हैं। और इससे अतिरिक्त एक एनर्जी, एक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होते हैं। कहा, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वह घर घर नहीं, वह घर देवालय बन जाता है, वह मंदिर बन जाता है।
वहां पर देवीय शक्तियों का वास होता है और किसी भी प्रकार की कोई असुरी शक्ति, किसी भी प्रकार का वहां पर नेगेटिव शक्ति रह ही नहीं सकती है। और वहां पे ऐसा पॉजिटिव वायुमंडल होता है कि वहां रहने वाले लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बनने के साथ साथ चारों ओर से उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है और विशेष रूप से उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो आरोग्य के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय होने के साथ साथ आज वर्तमान में जिस प्रकृति का हम अंधाधुंध रूप से उपयोग नहीं अपितु दोहन कर रहे हैं, इस प्रकृति के पोषण संवर्धन के लिए भी यह यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण, रेडिएशन से लेकर के ना जाने कितनी कितनी वैश्विक समस्याएं हैं जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है। केवल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं, केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से 1.25 करोड़ लोग मर जाते हैं, केवल रेडिएशन के कारण ना जाने कितने कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और कितनी बीमारियों का घर बना रहे हैं। और इन बीमारियां, उसके कारण दर्द, पीड़ाई और उसके कारण होने वाले मेडिकल खर्चों को देखें तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए में खर्चे हो रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं, विकास की दौड़ में अंधे होकर के हम विनाश की ओर जा रहे हैं। कि यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह जो हमें अलग अलग लाभ देता है, उसमें होत्री सदनम हरितम हिरण्यम का कि हमारा घर देवालय सा दिव्य हो जाता है, पॉजिटिव शक्ति से भर जाता है, और भी अनेक लाभ होता है। और देखिए, ये हमारी पूजा पाठ की सबसे प्राचीनतम विधा है। हम प्राचीन काल में देखें तो हम ईश्वरीय शक्तियों की उपासना, देवीय शक्तियों का भोग लगाना आदि सब चीजें हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से ही करते थे। और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः इष्ट काम दुख सर्व काम दुख। हमारी जो मनोकामनाएं थी वो भी यज्ञों के साथ जुड़ी हुई थी और कहा कि यह सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं उनको भी पूर्ण करने वाला होता है। तो यह जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें कहा यदि नियम पूर्वक इसको विधि पूर्वक करते हैं तो अग्निहोत्र से अश्वमेघ यज्ञ की उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। मुखम वा एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है वो जो अन्य याग भी किए जाते हैं उसका मुख है, उसको कराने के लिए भी यह विशेष रूप से हमें वो स्थान देता है। इसी प्रकार सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, जो मनुष्य अग्निहोत्र करता है वह सब पापों से, सब दोषों से, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग अलग लाभों को देने वाला, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको मुक्ति देने वाला होता है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को निरंतरता पुरुषार्थ करते हुए संकल्पित होकर के और एक लक्ष्य के साथ, टारगेट के साथ वो कार्य और सफलतापूर्वक कार्य करें, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हुए आज के इस सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधक भाई बहन और सभी को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध, एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुटमणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ
यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।